अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी या अन्य पार्टी के विचार से सोचेंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका सोच छोटा है। लोगों को ये समझना होगा, 370 धारा वापस लाएंगे मतलब पत्थरबाज वापस लाएंगे, 370 वापस लाएंगे मतलब अनरेस्ट वापस लाएंगे, 370 वापस लाएंगे मतलब जम्मू कश्मीर के अमन और शांति को बिगाड़ के पत्थरबाज पे उनके जो है हाथ में पत्थर दे के वो लोग रोजी रोटी सेकेंगे। ऐसा जम्मू कश्मीर चाहिए क्या? नमस्कार, इस वक्त आप हैं क्लिफ हैंगर्स न्यूज़ नेटवर्क के लेंस के सामने और आप देख पा रहे हैं खास रिपोर्ट जो हम ऐतिहासिक छतरगढ़ स्टेडियम गुलाबगढ़ से आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक बहुत अच्छी हैसियत रखने वाले लीडर, जिनका कद मैं समझता हूँ बहुत कम उम्र में बहुत ऊंचा उन्होंने कर लिया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हमारे साथ हैं जमयांग नमग्याल जी, जो पहली बार जो है यंगेस्ट CEC जिसे हम कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर बने लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के। उसके बाद 19 में जो है ये जीत करके MP बने और फिर द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री सीट जोग्राफिकली उसके MP बन करके जो पार्लियामेंट में गए और मोदी सरकार का डंका बजाने का इन्होंने काम किया। पहली बार सुर्खियों में तब आए, पूरे देश ने उन्हें तब जाना जब उन्होंने अपने ज़बरदस्त भाषण से जो है सबको गदगद कर दिया। और हमारी स्मृति ईरानी जी ने, द आयरन लेडी ने जो है अपनी जगह से उठ करके उन्हें जाकर के ग्रीट किया और कहीं ना कहीं शाबाशी पेश करी। पाडर में भी इलेक्शन के दौर चल रहे, जम्मू कश्मीर चुनावी इंतखाबात जो चल रहे हैं, ऐसे में इनका भी आज आना हुआ है। महाराज जी आए थे, सतपाल जी, मोदी जी चिनाब वैली में आकर के गए हैं, कल अमित शाह जी का विजिट। ऐसे में हमने सोचा कि हमारे लिए अवसर है इन्हें क्लिफ हैंगर्स के लेंस के सामने लाया जाए। सर, सबसे पहले बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत स्वागत माँ चंडी की इस भूमि पर और देवभूमि पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके पूरे व्यूवर्स को भी। जी सर। वी विल कट इट टू द शॉर्ट। हम इसको बहुत संक्षेप में करेंगे, हम जानते हैं समय के अभाव के कारण आप समय नहीं दे पाएंगे। कैसे देखते हैं आप इसे? मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर के इन चुनावों पर अभी पूरे विश्व की नज़र है, क्योंकि यहीं से शायद बहुत चीज़ें तय होने वाली हैं। कैसे देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव है और क्यों है? देखिए, धारा 370 हटने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में अमन और शांति को दोबारा स्थापित करने के बाद, टेररिज्म को 70-80% कम करने के बाद, पत्थरबाज टोटली ख़त्म करने के बाद ये पहला इलेक्शन है, इतिहास में पहला इलेक्शन। इससे पहले केवल नाम का इलेक्शन होता था जमहूरियत को बचाने के लिए। आज जमहूरियत को एंजॉय करके इलेक्शन हो रहा, ऐसा पहली मौका है। और इस पहली मर्तबा में मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, जम्मू कश्मीर में मोदी जी के नाम से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल का चुनाव चिन्ह यहां पे लहराना है। और अगला सरकार आने वाला जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का फुल मेजोरिटी के साथ आने वाला है। मैं जम्मू में भी काफ़ी जगह घुमा हूं। आज मैं यहां पे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के पाडर वैली में हूं। मैं सुबह से यहां आके हूं और यहां भारतीय जनता पार्टी का जितना कन्फर्म है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी केवल एक चुनाव चिन्ह लेके एक चुनाव लड़ने वाले पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, एक परिवार है। अपने परिवार लोगों से मिलना, विचार पे विमर्श करना, वो सिलसिला जारी रखने के लिए यहाँ पे कैंपेन के तौर पे हम आए हैं। और मुझे खुशी है, ये मेरा पाडर वैली में 2012-13 के बाद लगभग 12 साल के बाद एक बार फिर मेरा यहाँ आना हो रहा है। और मुझे यहाँ के विकास देख के, यहाँ के लोग बता रहे थे पहले ये सारा रोड ब्लैक टॉप नहीं था। 2014 के बाद मोदी जी के सरकार आने के बाद यहाँ रोड का ब्लैक टॉप हुआ है। यहाँ हर गांव में, चाहे आप यहाँ से मैचिल माता के जो मंदिर है लॉसन वैली में जाए, यहाँ के काबन वैली में जाए, हर जगह पे मोबाइल टावर लग चुका है, बिजली पहुँच रहा है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो रहा है। और जो पहले नहीं था, IIT हो या ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस का शुरू हुआ है, तो ये सारा मोदी जी के दौर पे हुआ है। आज जम्मू कश्मीर में और खुसूसन कश्मीर वैली में NC, PDP, कांग्रेस वो सारा चुनाव लड़ रहा है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सा शक्ल उठा के कैंडिडेट उतारते हैं। पिछले 60-70 साल जो है हुक्म किया, उन्होंने राज किया, ना यहाँ पे ब्लैक टॉप सड़क दे पाया, ना टेलीकम्युनिकेशन दे पाया, केवल दे पाया तो पत्थरबाज, कर्फ्यू, डरना, लोगों में डिस्टर्बेंस, यहाँ के युवा शक्ति का करियर ख़त्म करने का काम NC, कांग्रेस, PDP ने किया। आज मोदी जी आने के बाद यहाँ
युवा शक्ति को अपना अपॉर्चुनिटी दे रहा है, यहाँ तालीम हासिल हो रहा है, एक दिन भी हड़ताल पत्थरबाज नहीं हो रहा है। तो इस माहौल में जब चुनाव हो रहा है तो अवश्य है हर वोटर सोच समझ के देश के हित को सर्वोपरि रख के मतदान करेंगे। जी बिल्कुल सर, अभी हाल ही में हमने देखा कि जिस तरह से आपने जो है लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट्स सेंक्शन करवाए हैं लेह लद्दाख के लिए, और ऐसे में जो है हमने भी अपनी जगह आकलन ये किया कि उन डिस्ट्रिक्ट्स की पॉपुलेशन कहीं ना कहीं अगर हम अपने एरिया को देखें तो इनसे भी कम है। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, नुब्रा की बात करें, 1-2 और हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या पाडर भी एक डिस्ट्रिक्ट डिजर्व करता है और आने वाले समय में इसकी कवायद चलाई जाएगी भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो? अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी या अन्य पार्टी के विचार से सोचेंगे आपको डिस्ट्रिक्ट कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका सोच छोटा है। और छोटा होने का प्रमाण सबूत यही है, पूरे लद्दाख 60,000 स्क्वायर किलोमीटर को केवल 2 डिस्ट्रिक्ट बना के रखा। भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखिए आप, विकास होगा। हम बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोग हैं, चाहे आपके किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हो या लद्दाख के जो इलाका आप सुनना चाहेंगे, सभी लोग बॉर्डर इलाका। अब उसको स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस देखो, पॉपुलेशन अकेला मैटर नहीं करेगा, वो एरिया का इंपॉर्टेंस देखो, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस देखो, वहाँ के जो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस देखो, हम कहाँ खड़ा है, लिविंग कंडीशंस देखो, बैकवर्डनेस देखो, बॉर्डर शेयरिंग भी है। तो भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से आप देखोगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप चलेंगे, डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट डिजर्व करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी सही समय आने पे जहां जहां डिस्ट्रिक्ट का मांग आता है वो सही समय आने पे भारतीय जनता पार्टी ही करेंगे। एनसी कांग्रेस वाले कुछ नहीं करेंगे, अभी तक नहीं किया है। मैं आपको याद दिलाऊं, 2008 में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने केवल 8 डिस्ट्रिक्ट बने थे जम्मू कश्मीर में। लद्दाख जैसे बहुत बड़ा भूगोलिक क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का 65% इलाका में एक डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया। आज मोदी जी आने के बाद लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो ये केवल मोदी है तो मुमकिन है, बाकी लोग सिर्फ अभी एनसी और ये कांग्रेस तो इसमें पीपल अलायंस में है, पीडीपी वाले, ये इन सब का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा होगा, क्या कह रहा है, 370 धारा वापस लाएंगे, पीएसए को रिपील करेंगे, 370 धारा वापस आएंगे। इसका मतलब क्या है, लोगों को यह समझना होगा। 370 धारा वापस लाएंगे मतलब पत्थरबाज वापस लाएंगे, 370 वापस लाएंगे मतलब अनरेस्ट वापस लाएंगे, 370 वापस लाएंगे मतलब जम्मू कश्मीर के अमन और शांति को बिगाड़ के पत्थरबाज पे उनके जो है हाथ में पत्थर दे के वो लोग रोजी रोटी सेकेंगे। ऐसा जम्मू कश्मीर चाहिए क्या? अब उनका कहना है कि अमन और शांति हम स्थापित करेंगे। भाई क्यों नहीं किया? पूरा हुक्म आप लोगों ने किया, 3 ही परिवार ने किया, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, गांधी परिवार, 3 परिवार ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करके दिया। मैं आपको याद दिलाऊं, जब हम अब और हमारे उम्र के जब कॉलेज में पढ़ते थे, पूरे भारत देश का एक स्टेट वाइज लिस्ट आता था, करप्शन में नंबर 1 पे कौन है, दूसरे पे कौन स्टेट है। मैं नंबर 1 का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन दूसरे पे जम्मू कश्मीर आता था। हमको कितना दुख होता था। आज वो कलंक मिट गया है मोदी जी के कारण से। आज जम्मू कश्मीर का रैंक करप्शन में दूसरे में नहीं आता है, अमन और शांति में अभी पहला नंबर पे आ रहा है। ग्लोबल लेवल रिनाउन जो है यहाँ पे G20 समिट होता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, तो इससे ज्यादा अमन और शांति क्या चाहिए? इसलिए केवल मोदी जी ही, भारतीय जनता पार्टी ही जम्मू कश्मीर को आगे लेके जा सकता है। जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट को, हर विधानसभा क्षेत्र को, हर गांव में भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकते हैं। बाकी लोग अपना सियासी रोटी सेंकने के काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल, आर वी गोइंग टू ज्वाइन हैंड्स विद पीडीपी, एनसी और एनी ऑफ दीज अदर पार्टीज? देखिए, ये इसका स्टेटमेंट देना मेरे बास की बात नहीं है। जिस विचारधारा पे हम विश्वास करते हैं, हम राष्ट्रवाद लोग हैं, हम भारत माता की जय करने वाले लोग हैं। जो सेपरेटिस्ट के नारा यहाँ पे चलाते हैं, उनके साथ हाथ कैसे मिलाएंगे? बाकी इलेक्शन के बाद क्या होगा नहीं होगा, वो आधिकारिक बयान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल स्पोक पर्सन हो या अधिकारीगण देंगे। हमारा काम है चुनाव में प्रचार करना और लोगों को सही बात समझाना। और सही बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट दे के अपना भविष्य सुरक्षित करें
उज्जवल करे और सुनिश्चित करे। जी 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 सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। माता चंडी की धरती पर आप हैं, हम उनसे दुआ करेंगे कि आप जिस भी काम को हाथ लगाएं वो पाए तकमील तक पहुंचे और आप अपना कद ऐसे ही ऊंचा करते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी धन्यवाद खास रिपोर्ट जामयांग नामग्याल के साथ, जो इस वक्त पाडर में छतरगढ़ स्टेडियम में है। इनका ऐसा कहना है कि अगर आपने 370 को सपोर्ट करना है तो आप एनसी और कांग्रेस को वोट जो है दे सकते हैं, लेकिन उससे अनरेस्ट का माहौल कहीं ना कहीं पैदा होगा और फिर से इतिहास दोहराया जाएगा, फिर से बंकरों पर बम फेंके जाएंगे, फिर से फौजी और सिविलियन जो है डर के माहौल में जिएंगे। बहरहाल आपको अपने वोट का जो है मतदान जो है बहुत देखकर, सोचकर, समझकर, गहरी सोच रख करके करना है। देखते रहे क्लिफ हैंगर्स न्यूज नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।